और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कश्मीर पर यूएस के बयान से पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है। पाकिस्तान ने अचानक मिसाइल टेस्ट का ऐलान कर दिया है और 20 अगस्त के लिए नोटम जारी भी किया गया है। बलूचिस्तान के सोमियानी फ्लाइट टेस्ट रेंज टेस्ट संभव माना जा रहा है और 750 किलोमीटर हवाई क्षेत्र में उड़ानें बंद रहेंगी। इस दौरान फतेह 4 क्रूज मिसाइल टेस्ट की अटकलें लगाई जा रही हैं और कश्मीर मुद्दे पर दुनिया का ध्यान खींचने की ये सीधे तौर पर पाकिस्तान की कोशिश हो रही है। तो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताने वाले अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर के बयान से पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर अब बौखलाहट देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद में अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत को तलब करने के बाद अब पाकिस्तान ने अचानक मिसाइल टेस्ट का भी ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ने इसके लिए बाकायदा नोटम जारी कर दिया है और ये नोटम 20 अगस्त यानी आज के लिए है और इसमें अरब सागर में 750 किलोमीटर लंबे हवाई क्षेत्र में उड़ानों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रहेगा। अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फतेह सीरीज की मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। फतेह वही क्रूज मिसाइल है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना ने दिल्ली की तरफ दागा था, लेकिन मिसाइल को हरियाणा के सिरसा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इससे पहले मई 2026 में भी पाकिस्तान ने 750 किलोमीटर रेंज वाली फतेह 4 क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान इन हरकतों से दुनिया का ध्यान कश्मीर मसले पर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर का बयान कश्मीर को लेकर और ये कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, बहुत खूबसूरत है और अमेरिका ट्रैवल एडवाइजरी को लेकर भी इस ओर ध्यान देगा। अब कहीं ना कहीं ये बयान पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन गई है और इसे लेकर पाकिस्तान के अंदर घबराहट या फिर बेचैनी आप कह सकते हैं सीधे तौर पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि कल अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया और आज ये कहा जा रहा है कि मिसाइल परीक्षण भी किया जाएगा। मिसाइल टेस्ट को लेकर अब पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। फतेह 4 जिसकी टेस्टिंग करेगा और ये सीधे तौर पर ध्यान भटकाने की कोशिश पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मुद्दे इस वक्त देखने को मिल रहे हैं इसे लेकर ये बड़ा कदम माना जा रहा है पाकिस्तान का। कर्नल एसके मलिक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सर जरा समझाइए, अमेरिका के राजदूत का बयान सामने आता है कश्मीर को लेकर और इसके तुरंत बाद नोटम जारी हो जाता है और मिसाइल परीक्षण को लेकर कदम आगे बढ़ाने की बात हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं सर पाकिस्तान के इस हरकत को? कह सकते हैं बौखलाहट कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर? पुनीता जी जय हिंद, वंदे मातरम और आपके सभी दर्शकों को जो देश विदेश से देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार जी। देखिए, पाकिस्तान की इस टाइप की हरकतें ये पहली बार नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान क्या करता है कि जैसे जैसे भारत को अटेंशन मिलती है या भारत के प्रति कोई कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेटमेंट देता है, पाकिस्तान ऐसे हरकत करता है और ये इसका एक रिकॉर्ड है, प्रोफाइल है पूरा। देखिए, भारत के अंदर फतेह 4 को लेकर कोई भी इस बात की चिंता नहीं है, ना ही कंसर्न है। कारण यह है कि भारत के पास अपनी आर्सेनल इतना मजबूत है कि हमारे पास ऑलरेडी हम वर्षों आगे उनसे हैं और वर्षों आगे जाके उनकी इस फतेह 4 जो कि एक चाइनीज ओरिजिन है जिसको वो क्लेम करते हैं कि इंडिजीनियस है और जिसकी स्पीड बताते हैं मैक 8 है, हम तो मैक मल्टीपल में पहुंच गए, हम तो हाइपरसोनिक में उसमें। लेकिन खैर कंपेयर करना एक मेरा मकसद यहाँ नहीं है। मकसद ये है कि पाकिस्तान इस टाइम ये क्यों कर रहा है, ये टाइमिंग क्यों है। ये टाइमिंग इसलिए है कि पाकिस्तान के जो मद्देनजर पाकिस्तान में के हलकों में जो बेचैनी है वो इस बात को लेके है। जो अमेरिका के जो एम्बेसडर साहब है वो इस टाइम कश्मीर में गए हुए थे, उन्होंने कश्मीर का विजिट किया और जो वहां पे देखिए अमेरिका ने भारत के लिए लेवल 2 की एडवाइजरी जारी की हुई है वर्षों से। लेवल 2 का मतलब ये होता है उनके जब अमेरिका कोई एडवाइजरी अपने टूरिस्ट के लिए अपने सिटीजन्स के लिए करता है तो उसके 4 लेवल है, लेवल 1 2 3 4। लेवल 2 के भारत के लिए एप्लीकेबल है कि आप कॉशियस बरते, सावधानी बरते, तब भारत में ट्रेवल करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कश्मीर के अंदर उसने लेवल 4 की एडवाइजरी जारी की है, मतलब कि डोंट ट्रेवल, आप कश्मीर के अंदर ट्रेवल ना करें आपकी सुरक्षा की हेतु। ये सब देखते हुए चूंकि वहां के भारत के एम्बेसडर जो कि माना जा जो सर्गेई गौर है उनको माना जाता है कि वो ट्रंप साहब के आइज एंड ईयर की तरह काम करते हैं और यही कारण था कि उनको भारत जैसे महत्वपूर्ण कंट्री में खासकर
ऐसे वक्त में जब ट्रंप साहब ने टैरिफ वार छेड़ा हुआ था भारत के खिलाफ, उनको भारत में अपॉइंट किया था, तो जब वो खुद जाकर वहां पर कश्मीर में शिकारा के अंदर बैठे हुए हैं, इससे बड़ा देखिए इंटरनेशनल मैसेज नहीं हो सकता। अब वो इस चीज को आप अपने एडवाइजरी को रिवाइज करे नहीं करे, ये अपने आप में एक एडवाइजरी है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए कि देखिए मैं कितना सेफ हूं, सुरक्षित बैठा हूं। भारत के साथ उन्होंने कहा कि ये कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप अमेरिका की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी भारत के लिए डीप डाउन वाली रही है। वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा खड़ा दिखता है हमें पास्ट में, बजाय इसके कि भारत के साथ। भारत के अंदर पहलगाम से पहले 2.35 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे, जिसमें कि तकरीबन 70 लाख विदेशी पर्यटक हुआ करते थे। यही कारण था कि पाकिस्तान, भारत की उस टाइम की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान कश्मीर में बढ़ती हुई एक तरह से नॉर्मल सिचुएशन को के कारण घबरा के उसने ये कांड कराया था। और जब ये कराया था तो उसके बाद अमेरिका ने ट्रैवल एडवाइजरी अपनी रिवाइज की थी। ये सब चीजों को देखते हुए, इन सब से ध्यान भटकाते हुए, और इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर देखिए उधम मचा हुआ जी। क्या पावा है कि एक तरफ से, हाँ, एक तरफ से आप देखिए केपी के, बलूचिस्तान और उनके हमारा जो एरिया है यानी पीओजे के, उसके अंदर से ध्यान भटकाने के पाकिस्तान ने ये पूरा एक तरह से हरकतें करता रहता है, जो उसकी एक तरह से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स होती है। इससे ज्यादा हम उसको कुछ नहीं लेते, ना ही हम इसके लिए कोई चिंतित हैं। जी। और सर देखिए ना कि फतेह 4 उस क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान, जिसका हश्र ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था ये सभी ने देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फतेह 4 को इंटरसेप्ट कर दिया गया था भारत के द्वारा, और अब अगर उसी मिसाइल का परीक्षण करके ध्यान को भटकाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या इसमें सफलता मिलेगी क्या सर उसको? पुनीता जी देखिए, एक बात सुनिए, पाकिस्तान जो है ना वो एक बिका हुआ मुल्क है जिसकी कीमत लगती है। कीमत ने अपनी टेरिटरी दी है चाइनीज को वर्षों से, और चाइनीज टेरिटरी को इस्तेमाल करते हुए भारत को एनसर्किल करने के लिए जो उसकी है ना द पर्ल ऑफ द रिंग्स, जो उसकी एक पद्धति है, भारत को घेर रही चारों तरफ से, पाकिस्तान को वो उसमें महत्वपूर्ण इसलिए पाता है कि उसको पाकिस्तान की जमीन मिलती है। और अल्टीमेटली हुआ क्या कर में फ्यूचर में पाकिस्तान एक पार्शियल कॉलोनी अभी बन चुका है, पार्शियल कॉलोनी बनेगा चाइना के, क्योंकि चाइना का तो एक सिंपल सी चीज है, इन्वेस्ट करो किसी भी रूप में, हथियार में इन्वेस्ट कीजिए, कैश में इन्वेस्ट कीजिए, इंफ्रा में इन्वेस्ट कीजिए, और बाद में हम्बन टोटा वाला एग्जांपल सेट कीजिए। और पाकिस्तान हम्बन टोटा नहीं तो तोता तो बन ही चुका है। देखिए, इस पर भारत का कोई असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि हम अपनी रेंज, मेरे ख्याल से 6, 7, 8, 10, 12 हजार, बहुत सारी ऐसी हमारे आर्सेनल के अंदर, हमारी इन्वेंटरी के अंदर एक इतनी लंबी सीरीज है कि जिसको पाकिस्तान चाहे तो सदियों तक हमको नहीं वो इसमें कल्पना कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो हतफ 4 है, सुना है, हतफ फाइल है, शाहीन है, गौरी है, पाकिस्तान एक ज्यादा मानसिकता के ऊपर चलने वाला कंट्री है, और इसको अमेरिका अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है टूल की तरह। अमेरिका एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एक डुगडुगी बचाता है मदारी और नाचता है बंदर। ये एनोलॉजी आप समझेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति में साफ साफ समझ में आती है। हमको, भारत को, हमारा देश इतने सुरक्षित हाथों में है, चाहे सरकार ले लीजिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस ले लीजिए, हमारी रिसर्च और इसलिए तो सर, इसलिए तो ये पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय रहा ना, क्योंकि अमेरिका ने जो कहा पाकिस्तान ने वो किया, और इसके बावजूद भी अगर कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका का साथ पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है तो एक